आरक्षण और संविधान में ये बंटवारा न करें, क्रीमी लेयर लेकर आए हैं, उसमें बचेगा क्या? एससी एसटी ओबीसी के लिए ये बताइए कि ये फालतू न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन वो तो एससी एसटी का जो आरक्षण वो कह रहे हैं भाई कि कुछ ही जातियां हैं जो मलाई खा रही है, बाकी कुछ जातियां जो है आज भी पिछड़ी हुई है, आज भी शोषित है, आज भी वंचित है। मलाई खाने वालों को बता दे एक भी। एससी एसटी ओबीसी में कौन मलाई खा रहा है? जो 131 पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो तो पालतू कुत्ते हैं। वो तो उन्हीं के मतलब कुत्ते बन के बैठे हैं। उनको क्या मैं बताऊं कि वो खा रहे हैं या जी रहे हैं या मर रहे हैं? वो हमारे नहीं हैं, वो आरएसएस के हैं। बनाकर तो हम लोग भेजे हैं एससी एसटी ओबीसी, लेकिन वो मतलब उसमें जा करके अपना मलाई खा रहे हैं। या हमारी यदि आवाज उठाते तो ऐसी दशा नहीं होती और ना ही वो सड़क पे उतरते या तो इस्तीफा लिख देते। उसमें करने की क्या जरूरत थी? भेजे तो हम लोग थे, लेकिन उन लोगों ने काम ही नहीं किया। तो मलाई खाएं या कुछ भी खाएं, हमें तो उनसे मतलब है ही नहीं। तो आपका ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण आपको छीन करके अपर कास्ट को दे दिया जाए, ब्राह्मणों को दे दिया जाए, क्षत्रिय को दे दिया जाए? वो तो आपकी जाति क्रीमी लेयर लागू करने कह रहे हैं भाई। तो आपके साथी पीछे छूट के उनको ऊपर उठाना है। ऊपर क्या उठाएंगे? उसमें कुछ बचता ही नहीं है। क्रीमी लेयर का मतलब क्या बचाएंगे? वो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के पीछे पड़े हैं। और ब्राह्मण जितने दर्द हो रहा है ना इसमें जो आए हैं जज लोग, उसमें एक तो ये जो माननीय बेलाजी त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने तो सही दिया है, वो भी तो हैं, वो भी ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने सही जजमेंट दे दिया। बाकी इन लोगों ने कैसा फैसला लिया? यदि दर्द है ब्राह्मणों को तो अपना 70% पहले से लेकर के बैठे हुए हैं, उसके में से दे दें, निकाल के उसमें से निकाल के दे दें, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। और लेकिन हम लोगों का जो है, अरे ब्राह्मण लोगों ने कहते हैं कि हम लोग को आरक्षण नहीं मिलता, आरक्षण खत्म। ब्राह्मण क्या रोए? वो तो मलाई मार रहा है, तो वो रोएगा क्या? वो मलाई खा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी एससी एसटी ओबीसी है, इनका मंदिर में जाना और चढ़ावा करना बंद कर दे, इनके दुकानदारी बंद हो जाएगी हरामजादों। ये सबसे बड़ी मतलब गंदी आदत है कि जब हमारे लोग चढ़ावा कर रहे हैं उसमें जाके। देश में खुशी का माहौल है कि राम मंदिर बन गया और आप कह रही मंदिर जाना बंद कर दे, मतलब उसमें खुशी वही खुश होंगे ना कि जिसको कुछ मिला होगा। लेकिन आज तक आप ये बता दीजिए एससी एसटी ओबीसी में कि कौन कौन मंदिर में जा करके घुस के पूजा किया है? यानी कि जो बैठे थे वो रामनाथ कोविंद, हमारे राष्ट्रपति, उनको बाहर बैठवा दिया। और ये भी जो आई है ये द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी पूजा करने नहीं दिया। तो ये बताइए बाहर बैठाया गया तो क्या मतलब है? तो कहा तो जाता है पूरे देश में सभी हिंदू है, भारत में आरएसएस कहती है सब हिंदू। कैसे हिंदू है? हम हिंदू नहीं है। वोट के नाम पे हिंदू हो जाते हैं। वोट जब आता है तो उनको बहन बेटी कोई भी लगे, चाहे उनकी छोटी बच्ची लगे, उनकी बहू लगे, उसके भी पैर छू लेते हैं। और जब जैसे वोट खत्म हो जाता है, वो कहाँ के हम नहीं सुनते, उन्हें जातियों में बांट देते हैं। तब जाति दिखती है, तब छुआछूत भेदभाव दिखता है, उसके पहले कुछ नहीं दिखता। तो मोदी सरकार की मंशा इस पर क्या लगती है आपको, क्या नजर आती है? देखिए मोदी सरकार की जो मंशा है बिल्कुल सरेआम ये है कि उनको चला रहा है, और जो आरएसएस से चल रहे हैं मोदी और योगी अमित शाह, और उनके तीसरे के अंडर में पड़े हैं, तो ये तो खुद ही हरामी हैं, सब तीनों निकम्मे हैं। शब्दों की थोड़ा मर्यादा रखिए। हमने मर्यादा नहीं रख के बात करेंगे। आपको बात करना है तो बात करिए, नहीं तो सीधे कहीं और बात करिए। देखिए शब्द मतलब देखिए आप शब्द हमारा चलाएंगे नहीं चलाएंगे वो चलेगा, लेकिन मेरा शब्द में मर्यादा इतना रहेगा क्योंकि हमने मर्यादा सारे हमने खो चुके हैं। चुने हुए देश के प्रधानमंत्री लोग देखे, चुने हुए प्रधानमंत्री अपने आप को होंगे, हमारे लिए नहीं। हम नहीं मानते। आप नहीं मानते? नहीं मानते। लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र क्या कर रहे हैं? क्या किए हैं? क्या किए? ये बताइए ना कि बेटियों को कहे ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्होंने क्या बचा दिया? चयन करें तो शाहीन बाग में जब औरतें बैठी थी, शाहीन बाग में जब औरतें बैठी थी, उन्होंने शब्दों का चयन किया था। महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को इतनी गालियां और इतना गंदा बोला था उन्होंने कि 2-2 रुपए में, 500-500 रुपए में आकर के बैठ गई। तो हम क्यों शब्दों का चयन करें ऐसे लोगों के लिए? अरे वो तो कहते हैं मजदूरी के वहाँ पे 500-500 रुपए लेकर पैसे बैठे, इसमें क्या लगता है आपको? मतलब कि उसमें कोई गलत नहीं कहा था ना उन्होंने? ये मतलब ये सही शब्द है, और यही शब्द अगर हम ब्राह्मणों की महिलाओं के लिए यूज कर दे कि 2-2 रुपए में बैठी है, 2-2 टके में बिक रही हैं, तो कैसा लगेगा? तो कंगना रनौत ने कहा था किसानों के बारे में 500-500 रुपए लेकर के बैठी हुई। हाँ, तो हम तो संविधान में रहते सर, हम तो बोलते भी नहीं कि 2-2 टके में बिक रही है, हम तो बोलेंगे भी नहीं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। आप ये देखिए ना कि ये तो राम राज्य बना करके फिर वही 2000 साल पहले वाला सारा जो है समाज वो फिर लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना भी एससी एसटी ओबीसी समाज है
वो मतलब क्यों बढ़ रहा है, हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, वो नहीं जाना चाहिए हमसे आगे। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जो उनके ब्राह्मणों ने कहा है कि शूद्र जो है वो पैरों से पैदा हुए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो हम हमेशा जो शूद्र है ना वो सेवा ही करते रहे, 24 घंटे गटर में उतरता रहे और उनकी बहन बेटियां को मतलब वो अपना यूज करें। और उनके लिए ना संविधान वो इसीलिए खत्म करना चाहते हैं कि आगे के लिए जो भी शोषित वर्ग है वो पूरा शोषित ही रहे, और वो सारे जो भी है क्षत्रिय है और ब्राह्मण है वो हम सब उनकी सेवा में लगे रहे। इसीलिए मोदी जी तो कहते हैं कि मैं खुद पिछड़े वर्ग से आता हूँ, ओबीसी हूँ, दलितों का पैर धोता हूँ। अरे मोदी क्या चीज है, मोदी जी की तो कथनी करनी में इतना फर्क है ना। जो आप देखिए ना वो बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते। आज देखिए मणिपुर का जो केस हुआ, आज देखिए जो हमारे पीछे इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, थाने में हुए दलित लड़कियों का तो खैर आता ही नहीं है न्यूज में। हमें उसका पेन होता है कि एज ए लेडी मेरा भी ये फर्ज है कि मैं उनके लिए अपना हैंड रेज करूँ या आवाज अपनी उठाऊं, लेकिन जो है ना ये हमें हर हाल में दबाना चाहते हैं, जो कि अब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा वो। अच्छा, तो मतलब लगता है कि भेदभाव हो रहा है अभी? बिल्कुल भेदभाव है। तो बीजेपी कहती है कि भाई राम राज आ चुका है, देश में सब अच्छा होगा, हिंदू मजबूत हो चुका है, हिंदुओं की सरकार है। हम हिंदू हैं ही नहीं, हम हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू के नाम पे वो हमें बांटते हैं। जब वोट लेना होता है तो हम सब हिंदू, और जब आ जाते हैं तो जब हम क्या उनको वोट मिल जाता है, वो जीत जाते हैं, तब हम कोई ओबीसी है, कोई दलित है, कोई शूद्र है, कोई अल्पसंख्यक है, तब हम इसमें बढ़ जाते हैं। 29 लाख संगठन है हमारे समाज के, और 6,973 जातियां हैं जिनमें हमें इन्होंने बांटा हुआ है। तो आप ये बताइए तब हम क्यों हिंदू नहीं होते, या तब हम क्यों, आप सरनेम हटाइए ना, अपने समाज के लोगों से कहिए कि वो सरनेम हटाएं, वो सरनेम क्यों नहीं हटाते? अगर आपको पूरा बराबरी करनी है तो सारी बराबरी करिए, कोई शर्मा लगाए, कोई क्यों लगाए कोई। बात हो रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का। बिल्कुल नहीं, हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? जब हिंदू राष्ट्र बनेगा ही नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है हिंदू राष्ट्र बनना। तो सर वोट के लिए बना, हिंदू सिर्फ हमें वोट के लिए बनाया जाता है, और कोई बनाए जाते हैं सर, वोट के लिए, बिल्कुल वोट के लिए बनाए जाते हैं। फिर उनके दिमाग में कैसे SC ST ये चमार है, ये शूद्र है, ये बंगी है, ये फिर उनके दिमाग में कैसे आ जाता है ये सब चीज जो है। फिर वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो भी एक जो है ST समाज से निकल के आई हैं। उनकी भी जीवन गाथा मैंने पढ़ी हुई है, वो किस समाज से निकल के आई हैं। आप ये देखिए ना, किसी को वो अभी किसी को गिफ्ट दे, मतलब कोई अवार्ड देने गई थी तो वहाँ पे वो खड़ी हुई है, और जो जिनको वो दे रही है, ये कहाँ का प्रोटोकॉल है? ये कहाँ का प्रोटोकॉल है कि एक राष्ट्रपति खड़ा है और जिनको अवार्ड दिया रहा वो बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो ये जाति भेदभाव नहीं है तो आप और क्या है सर, आप मुझे बताएं। रोष है, पूरा ज्यादा रोष है जो निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चाहते हैं कुछ ना बचे। आप ये देखिए ना, ये क्या कहते हैं जो है उसमें पीछे से जितने भी IAS है वो कौन सी लेटर एंट्री से एंट्री कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है? क्यों हमारे बच्चे क्या फाइट नहीं करते? हमारे बच्चे क्या कहते हैं एग्जाम पास नहीं करते, या उनमें टैलेंट नहीं है? क्या चीज नहीं है हमारे बच्चों में? आप ये बताइए ना, आपको ऐसी क्या, और वो उनमें किसको भरा जा रहा है? वो सब जो है ना सारा पूरा ऊपर का अपर समाज है जो उनको लिया जा रहा है सर। वोट के लिए बनाते हैं, अदरवाइज हिंदू बनाने का कोई और मतलब है ही नहीं। क्योंकि अगर ये हमें हिंदू नहीं बनाएंगे तो हम इन्हें वोट कैसे देंगे? अगर ये ब्राह्मण के नाम पे वोट मांगते हैं तो सिर्फ इन्हें 15% वोट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए इन्हें हमें बना दिया हिंदू, क्योंकि अगर ये ब्राह्मणों के नाम पे हमसे वोट मांगे कि ब्राह्मण को वोट दो तो हम तो बिल्कुल नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, हम तो बहुजन समाज के लोग को ही देंगे। तो इसलिए हमें हिंदू बनाते हैं। आप आज भी देखिए ना, आज भी देखिए इन्होंने अयोध्या में क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने जहाँ जो वहाँ का शोषित और दलित समाज था उनके मकान तोड़े हैं इन्होंने, वो क्या कहते हैं मतलब राम मंदिर बनाने के लिए। आप ये बताइए, जो वहाँ के लोग रो रहे हैं, आप कैसे हिंदू बन सकते हैं? आप अपने आप को हिंदू कैसे कह सकते हैं? और हिंदू तो एक शब्द है ही नहीं जो कि मुगलों ने दिया है, जो सिंधु घाटी का बदल करके नाम हिंदू कर दिया इन लोगों ने, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये राम मंदिर बना दिया। आप और चीज देखिए ना, देश की अर्थव्यवस्था देखिए, आपने ऑलमोस्ट लगभग सारा देश आप बेच चुके हैं। आप देखिए ट्रेनों को देखिए, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप ये बताइए कितने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं
उसमें कौन क्या बोल रहा है? प्राइवेट, हर चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं, हर चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं। उसका मतलब है कि निजीकरण को लाना, जिससे कि उसमें हमारे बच्चों को डायरेक्ट निजीकरण हमारे बच्चों को क्यों लेगा? कोई नहीं लेगा। वो तो जो, क्योंकि हम तो शोषित और दलित समाज के वर्ग के बच्चे हैं, हमें वो क्यों लेंगे आगे आकर के, है ना? यही तो कहा जा रहा है कि जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण का क्या फायदा? तो हम उसी के लिए तो लड़ रहे हैं सर। नौकरी कहाँ आ रही है? नहीं, जब हमारे समाज के लिए हमारा जो क्या कहते वर्ग आ जाएगा ना, हम लड़के भिड़के किसी भी तरीके से अपने समाज में हम एक स्टैंडर्ड करेंगे, तो वो क्यों नहीं आएगा? हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे अपने बच्चों के लिए। तो हम वही तो चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए, ये हमारे संविधान को ख़त्म ना करें, और जो ये क्रीमी लेयर वगैरह ये जो सारा प्रोग्राम चला रहे हैं, ये ख़त्म किया जाए। क्योंकि आप देखिए ना, ऊपर जाइए, संसद में भी कितने लोग हैं, हमारे जो नेता लोग हैं कितने लोग हैं, उनको भी, उनकी भी आवाज़ को दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, वो नहीं बोल पाते हैं। तो क्या लगता है कि लेटरल एंट्री को लेकर खूब हंगामा हुआ, सरकार ने 45 वैकेंसीज निकाली थी कि अलग अलग मंत्रालयों में जो सीनियर IAS ऑफिसर है उनको डायरेक्ट भर्ती करना है बिना एग्जाम के, वो वापस ले लिया है। मोदी जी डरे से हैं क्या? बिल्कुल, उन्हें डरना चाहिए। उन्होंने काम ऐसे किए हैं कि उनको डरना चाहिए, क्योंकि वो समानता की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप एज ए प्राइम मिनिस्टर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है, आपके लिए जितना भी समाज है वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। मैं बात करूँ राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं? राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी फैमिली दर पीढ़ी देर चली आ रही है, लेकिन उनको भी हमारे साथ में, हमारी यूनाइट में आना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो हमारे संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि वो नौटंकी कर रहे हैं, संविधान घूम रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमने देखा है, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हमारा जो वर्ग का, समाज का वर्ग है, इतना कमजोर नहीं किया था। अच्छा। इतना नहीं। तब उनके ज़माने में हमारे बच्चों को जॉब भी थे और होती थी, सब कुछ होता था, महंगाई भी होती थी, लेकिन इतना ज़्यादा जो इन्होंने अब ओवर कर दिया है ना, वो ओवर नहीं। अत्याचार और जुल्म जाती इतना नहीं होता था सर। वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि अब नहीं बढ़ना चाहिए। वो पहले जब पानी यहाँ होता था ना, अब वो यहाँ पहुँच चुका है, हमारे पानी जो है। तो इसलिए हमें अपने लिए, अब हम तो इस एज पे आ चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हम फाइट कर रहे हैं और लड़ेंगे जब तक। मुझे लगता है कि हमें अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए, और मैं हमेशा लड़ूंगी। और मैं जुड़ी भी हुई हूँ हर उससे, संघ से। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मरते दम तक अपने बच्चों के लिए फाइट करूँ, ताकि मैं उनको एक अच्छा समाज दे सकूँ, अच्छा एक एनवायरनमेंट दे सकूँ।